अभी जो प्रेजेंट डेटा साइंस का सिचुएशन है, इज इट वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी हु इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स? It's very easy to, and especially for freshers, I keep telling them कि सिर्फ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है. इवन आप एक दो साल एक्सपीरियंस हो, पीपल हु वांट टू मूव टू डेटा साइंस नाउ. व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन पार्ट या 10 लोगों में उठकर अपना पर्सपेक्टिव रखने वाली बात आती है ना, तो वो बहुत पीछे रह जाती लर्निंग के एस्पेक्ट से ओके, इंटरेक्ट विद मल्टीपल पीपल, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स. है. सर्टिफिकेशंस आज के टाइम पे डेटा साइंस के फील्ड में कितने इंपॉर्टेंट है? Come into data science only if you are, you really enjoy the subject. Don't just come looking at अरे बहुत स्कोप है इसमें, बहुत जॉब्स होगी. Hey, hi Nishta, how are you? I'm good, Devanshi. Thanks for having me here. Yeah, the pleasure is all ours. आपने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला, आप यहाँ आए हैं सैटरडे के दिन, तो इट मीन्स अ लॉट टू अस. एंड लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से भी आपका बहुत बहुत थैंक यू. ओके, सो फर्स्टली वी विल बिगिन विथ योर इंट्रोडक्शन कि Sure. आप क्या हैं, कौन हैं, आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही है. ठीक है, फिर वी Okay. विल मूव टुवर्ड्स द कोर पार्ट. श्योर. तो मैंने एजुकेशन वाइज बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में एंड एमटेक इन डेटा साइंस. ओके. And coming to data science journey, so I have around 10 plus years of experience in data science. Oh wow. So solving problems, building models, and yeah, of course, learning a lot during the Yeah. process. So, Yeah. 10 प्लस ईयर्स, 10 साल कोऑपरेट में निकालना इज नॉट इजी, आई वुड से. yeah. सोच के रखा था क्या पहले से? No, I think field मिल गई सही, interesting field, and it just so when I joined बीटेक के बाद when I my first company was Centel, there I joined as fresher. तो वहाँ Okay. पे I was tagged to data science team directly, and since then it's ओके, एज अ फ्रेशर आपको डायरेक्टली डेटा साइंस में जॉब लगा. yeah, right. सो हाउ डज इट फील एज अ फ्रेशर टू वर्क इन डेटा साइंस? मतलब ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन, आई एम फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, तो मुझे डेटा साइंस फील्ड काफ़ी फैसिनेटिंग भी लगता है, थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लगता है. एल्गोरिदम्स है, मैथ्स है, Right. स्टैट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो फ्रेशर के लिए थोड़ा सा ऐसे ओवरवेलमिंग नहीं हो जाती है चीज़ें? Yeah, in fact 10 years back की मैं अगर बात करूँ तो it was ज़्यादा confusing था हमारे लिए because उस टाइम पे डेटा साइंस बहुत नया था. राइट. Yeah, so it was like उल्टा हमें जब टैग किया था डेटा साइंस में, I along with few more freshers we were Yeah. tagged to data science team, and we were like कहाँ टैग कर दिया हमें कुछ, क्योंकि एकेडमिक्स में भी उस टाइम पे पढ़ाते नहीं थे राइट. डेटा साइंस के बारे में. अभी इफ़ यू सी एकेडमिक्स में हर जगह डेटा साइंस का कोर्स होता है, AIML का, बट हमारे टाइम पे दैट वाजंट द केस. सो वी वर लाइक आर टूल क्या है, आर लैंग्वेज क्या होती है, वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. बट हाँ, हमारे सीनियर्स हमें बोलते रहते थे कि हैव सम पेशेंस, इट्स बहुत स्कोप है इसका आगे जाके. एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड. या ऑफ कोर्स, वो मतलब suggestion. उस टाइम पे, मतलब मुझे लगता है 10 साल पहले तो डेटा साइंस जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ था मार्केट में. एग्जैक्टली. उस टाइम पे आपको कुछ भी एक रेफरेंस मटेरियल नहीं था, किसी का कोई भी एक्सपीरियंस बंदा नहीं था जो आपको गाइड करे कि बाबा ये फील्ड राइट है. तो आपने सीखा कैसे फिर सब कुछ? या सो इस मामले में वी वर वेरी लकी. हमारे पूरी जो फ्रेशर्स की जो हमारी टीम थी, हमारे मैनेजर खुद PhD इन स्टैट्स वो थे. सो एंड ही वाज वेरी हेल्पफुल, ही वाज मेंटरिंग वाइज, ही वाज वेरी हेल्पफुल. ऑल्सो लाइक वो टाइम का फेज काफ़ी अलग था. नाउ आप देख सकते हो एवरीवेयर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती कि डेटा साइंस का क्या राइट. पावर है, हाउ इम्पैक्टफुल इट इज़. बट उस टाइम पे आई थिंक मेजर चैलेंजेस ये थे कि एवरी कंपनी वाज ट्राइंग टू गेट प्रोजेक्ट्स, Yeah. ट्राइंग टू गेट बिजनेस आउट ऑफ डेटा साइंस, एंड क्लाइंट्स को समझाना पड़ता था कि डेटा साइंस का पावर क्या क्या है, है? कितने बेनिफिट्स है, क्योंकि एंड व्हाई विल एनीवन इन्वेस्ट अगर उन्होंने हिस्ट्री में देखा नहीं है, वो चीज़ Right. इतनी नहीं थी. राइट. सो दैट वाज ऑफ कोर्स अ चैलेंज, बट इंटरेस्टिंग भी था वही या कोई प्रोसेस. चीज़ न्यू जब आती है मार्केट में तो लोगों को कन्विंस करना कि ये आपके लिए कैसे यूजफुल है. जैसे वो Exactly. कंप्यूटर्स आए थे उस टाइम पे भी हाइप थी ना, कि लोगों का जॉब खा जाएगी. अभी वो नया Right. ट्रेंड चल रहा है कि AI आपका जॉब खा जाएगी. True. आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैंडल द यूट्यूब एंड सोशल मीडिया ऑफ माई कंपनी, राइट. तो मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं, और जो इंक्वायरी के लिए मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, दे ऑल्सो आस्क कि मैम डेटा साइंस का फील्ड ऐसा है कि जॉब खा जाएगा क्या, लाइक हम इस फील्ड में करें या नहीं करें. जैसे वी आर मोस्टली फेमस फॉर ओरेकल DBA. Mhm. तो ओरेकल DBA में जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो दे आर लाइक कि DBA का जॉब तो नहीं चला जाएगा.
तो उनको इतना रफली एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं चीज़ें कि नहीं ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस और एआई इज जस्ट गोइंग टू enhance the राइट, process, it's राइट, not going to eat any job. एग्जैक्टली। वो चीज़ सो आई एम लाइक ह्यूमन का प्लेस लेना काफ़ी मुश्किल है, एंड कोई इवन कंपनीज वोंट ट्रस्ट so easily on these yeah things. right. There's always human in the loop in any process that is automated, maybe AI के help से. Mm-hmm. And having said that, I think the positive side is जो भी आई वुड से बोरिंग काम या आपको जो मैनुअल चीज़ आप सेम चीज़ रिपीटेडली कर रहे हो, Laborious work. वो एआई में, हाँ, एआई विल हेल्प यू ऑटोमेट दैट. सो Yeah. एंड हैविंग सेड दैट, प्रोग्रेस चेंज कोई रोक नहीं पाया है, तो इट्स Yes. पार्ट ऑफ द थिंग. Yeah, you have to adopt. Exactly. Exactly. So अभी आप प्रेजेंटली किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स पे काम कर रहे हैं एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज? So I mainly use Python from Okay. data science perspective, coding के एंगल से. Mm-hmm. From projects wise, I would say, currently my role is mainly, into handling end to end, I would say, uh, initiative where multiple use cases hai. I work in a product based fintech company. Okay. So वहाँ पे under one initiative we are basic, I won't I won't be able to give much details No, on the of course, project I am side, not asking but about the yeah, project. yeah. I know it is confidential. I'm Yeah. just asking कि आपका क्या work role है Exactly. उसमें? So मेरा role more of looking at from data science perspective, looking at things end to end, starting from say requirement analysis, where we exactly try to understand कि whether ये use case data science वर्दी है भी कि नहीं, क्योंकि Okay. कई बार first question I think बहुत बार data science के hype के साथ भी बहुत ऐसा हो जाता है कि everyone let's build a model. तो that is a very crucial phase कि हमें वो time data science के angle से डालना भी है कि नहीं, और it's a very simple easy solution, we don't Right. really need a model. तो वो analysis, initial data कैसा है, quality, going through that initial phase, फिर then we actually reach the implementation, we do the brainstorming on right approach, कौन सी model कहाँ use होगी, etc. And then you come to actual Oh my God. coding part, जहाँ आप you'll do the whole modeling stuff, model evaluation, get the metrics, and the I think इससे भी बड़ा एक task है कि जब आपके metrics अच्छे भी आ जाए, showcasing it from a business angle to your end user कि Yeah. how useful it is It is. from business metrics So perspective. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता होगा ना, Yeah, क्योंकि of बिकॉज बिजनेस पार्ट जो समझते हैं वो टेक नहीं समझते, right, और आपको टेक समझ में आता है, आपको बिजनेस कम समझ में आता है. Right. तो लाइक मेरे पास जितने भी डेटा साइंटिस्ट पहले आए हैं, आई डोंट नो सम, आई जस्ट डोंट नो, मतलब मेरे पास 2 डेटा साइंटिस्ट का ग्रुप आया था, दे वर फ्रेंड्स, Mhm. सो दे वर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट एंड दे टोल्ड मी कि देवांशी, डेटा साइंस में जितना आपको टेक समझ में आता है उससे ज़्यादा इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, exactly, बिकॉज जब तक आप ये उनका बिजनेस मॉडल नहीं समझेंगे तब तक आप ये समझ ही नहीं सकते कि आप उनको ग्रोथ में कैसे हेल्प करेंगे. true, सो आपको बिजनेस समझना भी उतना इम्पोर्टेंट है. of course. In fact, every time कोई भी data science का use case आ रहा है, it's very important कि domain perspective से उसको समझे कि मे बी आप पूरा बिजनेस उनका नहीं समझ रहे हो, बट जो एग्जैक्ट यूज केस आप जिस पे काम कर रहे हो उसको डोमेन के एंगल से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, Important है. बिकॉज अदरवाइज इवन फ्रॉम डेटा पर्सपेक्टिव आपको नहीं पता होगा कि ये एट्रीब्यूट कैसे यूज होगा मेरे Yeah. प्रिडिक्शन में, या वट एवर भी जो भी एंड गोल है यूज केस का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड वो काइंड ऑफ एक गैप हमेशा रहता है विद एवरी न्यू यूज केस कमिंग इन, हमेशा वो गैप रहेगा, एंड यू गॉट टू फिल इट बाय trying to know from the stakeholders कि क्या है exactly उनकी Okay. need. Yeah. अच्छा, अभी थोड़ा सा टेक की तरफ मूव करते हैं. अभी प्रेजेंटली डेटा साइंस का जो फील्ड है उसमें क्या क्या चल रहा है, व्हाट्स Yeah. ट्रेंडिंग? So LLMs, हर Okay. company, and when I say LLMs चल रहा है, it's not like a buzzword anymore. Companies use कर रही है. अगर हम LLM in- को एकदम सिंपल लैंग्वेज में किसी को बताना है, somebody who's new to this field, तो हाँ. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो LLM बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज मॉडल ऐप. जिन्होंने चैट जीपीटी बेसिकली यूज़ किया है, दे वुड रिलेट टू इट वेरी वेल कि वो एक मान लो एक ह्यूमन बैठा है आपके लिए पूरी आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, चाहे, एंड वो उसके जो इंटेलिजेंस है, जो एक नॉर्मल मॉडल को मैं शायद ट्रेन करूँगी बैठ के कि मेरा डेटा ऐसा है, वो आपने
ट्रेडिशनल एमएल में देखा होगा कि यू ट्रेन ऑन थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, Yeah. मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, एंड फिर जाके यू रीच अ सर्टेन एवरीबडी लेवल. हैज सीन दैट मूवी रोबोट हाँ. जहाँ पे चिट्टी को वो ट्रेन करता है. सो आपको इतना वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, ट्रेन करो एंड देन यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे वो प्रिडिक्शन करने लायक हो. लायक होता है. LLMs काफ़ी केसेस में तो इफ़ यू आर यूजिंग ऑलरेडी जो बिल्ड मॉडल्स अवेलेबल है आपके पास, लाइक GPT, जेमिनाई, ये सब मॉडल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन ह्यूज डेटा Yeah, सेट, right, जो right. आप शायद अपने ऑफिस में उतने डेटा सेट पे आप ट्रेन कर भी नहीं कर ही नहीं पाओगे, आपके सकते. पास रिसोर्सेज भी नहीं होंगे उतने. सो दे आर रियली इंटेलिजेंट इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. द ओनली थिंग, अगर आपको फाइन ट्यून करना है उसको अपने यूज केस के अकॉर्डिंग, वो भी पॉसिबिलिटी है LLMs में कि Okay. आप उस हिसाब से उनको कमांड्स दो. इट्स मोर लाइक एक पर्सन को आपने ट्रेन करके रखा है, उसको बस अभी बेसिक समझा दो कि आपको ये करना है, आप करके दे बाकी वो दो. खुद ही सीख लेगा. वो इट्स Okay. लाइक सुपर इंटेलिजेंट सिनेरियो भी है LLM का, कंपेयर टू जो पहले हमें करना पड़ता था, ट्रेन करो बहुत सारा डेटा. अच्छा, थोड़ा सा ऐसे जनरल क्वेश्चन, थोड़ा सा नाइव भी लग सकता है. अभी जो प्रेजेंट डेटा साइंस का सिचुएशन है, इज इट वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी हु इज नॉट वेरी स्ट्रांग इन मैथ्स? इज इट लाइक दैट? सी पर्सनली ये अभी कैसा है, ज़्यादा बहुत चीज़ें ऑटोमेट हो गई है, बहुत सारी मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं rather देन बना रहे, बट एट द एंड आई वुड से स्टैटिस्टिक्स इज द बेस ऑफ डेटा साइंस. सो ओके. आई एम नॉट सेइंग इट्स एज रिक्वायर्ड एज इट वाज, जो पहले Earlier, right. अर्लियर जो रिक्वायरमेंट होती थी उसकी, बिकॉज बहुत चीज़ें पैकेजेस में इनबिल्ट है, वो आपको सीधा जाती है, आउटपुट right, मिल जाता है, right, बट right. अंडरस्टैंडिंग द आउटपुट की, स्पेशली मॉडल इवैल्यूएशन फेज में देर आर मेट्रिक्स, प्रिसिशन रिकॉल, ये सब दोस आर दे, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू Right, बनाए हुए हैं. तो right. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं हमेशा इवन जनरली भी वेन एवर इंटरव्यूज के एंगल से भी आजकल लोग बहुत दे डायरेक्टली जंप इनटू LLM, LLM, वो right. चीज़ हो जाती है. बट बेसिक्स आर बेसिक्स. आई थिंक वो कोई भी फील्ड में होगा कि बेसिक्स आर ऑलवेज आने ही इम्पोर्टेंट. चाहिए. हाँ. तो मतलब अच्छा, एक क्वेश्चन इसी को मैं ऐड ऑन करती हूँ कि स्टैट्स और आपने जो मैथ्स बोला, बहुत हाई लेवल चाहिए या फिर अगर ओके ओके भी आता है तो भी यू कैन एंटर इनटू द फील्ड? Yeah, so you see statistics as a subject is very huge. बहुत सारे concepts है उसमें, Right, right. but there are very few which are data science specific. तो आपको ज़्यादा Okay. डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पूरा स्टैट सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा. अच्छा. डेटा साइंस स्पेसिफिक देर आर सर्टेन टॉपिक्स. कैन यू प्लीज लाइक टेल मी हाँ. अराउंड 2 or 3, तो जो फ्रेशर है Yeah. जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैंडेटरी टॉपिक्स अगर मैं बोलूँ कि आने ही चाहिए, जो कि वुड बी अराउंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है, जहाँ पे लाइक आई एम नॉट श्योर डिटेल में अगर थोड़ा बोलूँ कि इनिशियली आप जब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तो उस फेज में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके आप एसोसिएशन फाइंड आउट कर रहे हो, अपने डेटा को समझ रहे हो बेसिकली. राइट, राइट. तो वो पूरा स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर मॉडल इवैल्यूएशन. ओके, मॉडल तो खैर लो बन गई कि LLM भी आप यूज़ कर लोगे. दो आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह LLM यूज़ करना चाहिए, बट मान लो कि अभी बहुत एडवांसमेंट है, राइट. बट फिर सीधा मॉडल इवैल्यूएशन फेज में अगर आए तो उधर अगेन मेट्रिक्स है एंड दोज आर नंबर्स. आपको वो नंबर समझ आने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देर आर इवन केसेस जहाँ पे ऐसे यूज़ केसेस मैं बता सकती हूँ कि एक्यूरेसी मान लो 90% के अबव है, बट वो मॉडल किसी काम की नहीं है. ओके. फ्रॉम डोमेन, क्योंकि अगर आपको वो नंबर समझ नहीं आएंगे ना, देन यू विल बी लाइक सुपर हैप्पी कि चलो एक्यूरेसी 90%, बट जब आप डिप्लॉय करोगे इट विल बी लाइक वो मॉडल यूजलेस मॉडल है. तो वो नंबर्स को, फॉर्मूलाज को समझना थोड़ा ज़रूरी है ऑफ कोर्स. ओके. एंड इट्स लाइक अ मैंडेटरी केस आई वुड से कि स्टैट्स. हाँ. सो ये 2 चीज़ें हो गई, ये दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट. Yeah. इसके अलावा कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट हो? सो फ्रैंकली मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे तो आई हैव गॉट इनटू मैथ टू अ लेवल कि मान लो जो मॉडल्स भी होते हैं उसकी इंटरनल फंक्शनिंग भी लाइक हमने मैथमेटिकली सीखी हुई है. या सो इवन आई थिंक नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट की फोकस LLMs एंड ऑल उस पे आ रहा है, जो कि इट्स अ ब्लैक बॉक्स. ओके. बट जब हम मॉडल्स ट्रेन करते थे तो मान लो डिसीजन ट्री हुआ, ये सब इनके
In depth. बीच का, हाँ, मैथ जो होता है उसके बिहाइंड, वो भी हमने तो सीखा हुआ है। वाओ, हाँ, तो आई इट वुड से डिपेंड्स। आप शुरू से इंटेलिजेंट हो गए। ये फील्ड वो मिल गई, बोलते हैं ना, सही फील्ड मिल गई, वरना सबका हाँ, लेकिन यार इतना सीखना भी तो बहुत बड़ी बात है। आप कभी-कभी ऐसा होता है ना कि निष्ठा यू गेट इनटू द फील्ड, बट उसके बाद आपका उसमें अगर आप में पोटेंशियल नहीं है, आई वुड रियली से दैट अगर आप में पोटेंशियल नहीं है तो आप इस फील्ड में तो नहीं टिक सकते। ट्रू ट्रू। आई ऑलवेज टेल पीपल, जो भी बहुत लोग डेटा साइंस का हाइप देखकर इसमें आ रहे हैं कि अरे बहुत स्कोप है, चलो, बट एट द सेम टाइम दे डोंट सी द अदर साइड कि इफ यहाँ पे बहुत स्कोप है तो इधर कंपटीशन भी उतनी ही है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू दैट ओनली। सी व्हाट हैपेंस, अभी जैसे जो फ्रेशर्स और स्पेशली द जेन जी Right. पार्ट, दोज आर वेरी हाइप्ड बाय द चैट जीपीटी रोबोटिक्स, तो उनको वो आते हैं एंड दे आर लाइक कि आप ये जो डेटा साइंस का फील्ड है इसके लिए कोई कोर्स बता दीजिए, या फिर रोबोटिक्स के लिए कोई कोर्स हो तो वो बता दीजिए, एंड दे आर जस्ट फैंटेसाइजिंग कि Right. आपको डायरेक्टली ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा, तो उनको बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। True. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा कि एआई से रिलेटेड जो हाइप मार्केट में क्रिएटेड है कि एआई में जॉब्स, एआई में फ्यूचर बहुत ज़्यादा हाई लेवल होने वाला है, एंड वर्सेस द रियलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ विच इज प्रेजेंटली देयर, तो व्हाट इज द डिफरेंस? या तो इस केस में आई वुड से ए स्कोप बहुत है, मतलब आई वुड से वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस स्टिल, देयर इज अ लॉट, मतलब बहुत कुछ हो सकता है डेटा साइंस Okay. के एंगल से। सो दैट आई टोटली एग्री कि फ्यूचर है इसमें, बहुत बहुत स्कोप भी है, बट हैविंग सेड दैट, एज आई सेड, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फील्ड इतना हाई पेस से इवॉल्व हो रही है कि इवन आई आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो आई कैन से लाइक बहुत सारी चीज़ें, हाँ, अभी मेरे को फिर से सीखना होगा, ये आ गया मार्केट में नया, इट्स लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस, इतना इवॉल्व हो रहा है, ये इस पेस से इवॉल्व हो रहा है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें फिर टिकना काफ़ी मुश्किल है। सो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर टोटली न्यू, मे बी गिव योर सेल्फ 1 month। बहुत कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल्स आपके जैसे काफ़ी कुछ कंटेंट फ्रीली भी अवेलेबल है। जस्ट गो फॉर इट, लर्न, थोड़ा सीखो, अगर आपको लगे कि यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, Right. देन गिव इट मोर टाइम कि हाँ, अभी मुझे ये फोकस करना है इस पे। बट Okay. हाँ, एक एक्सपेरिमेंटल फेज खुद को दो कि 1 महीने में देखूंगी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, सिर्फ मैथ नहीं है, सिर्फ डेटा नहीं It's है, ये integration of हाँ, everything. या तो बहुत सारी चीज़ें मिलके ये फील्ड बनी और है। मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता ट्रू है, ट्रू बिकॉज आप बहुत मतलब इजीली बोर नहीं हो सकते। ट्रू इट्स लाइक अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट ओनली। आपने एक बार किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तीसरी Exactly. बार यू हैव टू बी वेरी पेशेंट फॉर दैट। हो सकता है आपको कोई मॉडल धीरे 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 काफ़ी आगे तक ले जाना पड़े। एंड इस फील्ड में ना वो डेटा में आपको डीप डाइव करके निकालनी पड़ेगी चीज़ें कि यार ये क्यों नहीं चल रहा है, ये मॉडल में क्या इशू आ रहा है। अच्छा, सो यू बैक ट्रैक एंड आपको फिर से डेटा में देखना होगा। ऐसा नहीं है कि मॉडल फील होता है क्या? डिपेंड्स एट टाइम्स, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सो डेटा की क्वालिटी पे ज़्यादा बहुत डिपेंड करता है चीज़ें। समटाइम्स कोई एकदम एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट हो जाएगा, बट अगर डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, देन इट्स लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट। या राइट। तो वो क्वालिटी को आप सुधार सकते हो, दैट इज़ गुड, अगर वो आपके हाथ में है तो वो डेटा साइंटिस्ट का जॉब है। बट वो अगर बहुत ही हाँ, मतलब वो वहाँ से ही अगर डिलीवरी बहुत खराब हुआ है तो आप क्या ही कर लोगे एंड उसके साथ? ये बहुत होता भी है, मतलब बहुत सारे केसेस में कि वो है ही नहीं, या फिर डेटा इतना स्टोर्ड ही नहीं है कि वो मॉडल ट्रेन हो पाए। ऐसे टाइम पे कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन? सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड, द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि ये डेटा साइंस वर्दी यूज केस है कि नहीं। डेटा ही इतना नहीं है अगर क्वालिटी डेटा, सो परफॉर्म बेसिक चेक्स इनिशियली कि ए क्वालिटी चेक्स डेटा पे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। फिर डेटा की साइज उतनी है कि नहीं, इफ़ यू आर ट्रेनिंग अ मॉडल, इफ़ यू आर डायरेक्टली यूजिंग अ मॉडल, ट्रेन मॉडल लाइक LLM वगैरह, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज कितना हिस्टोरिकल डेटा है आपके पास, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं इसी से थोड़ा ऐड ऑन करूँगी, अभी डेटा साइंस चल रहा है, AI ML चल रहा है, साथ में जो चीज़ अलग से बूम कर रही है मार्केट में, दैट इज क्लाउड। ठीक है, अज्योर, AWS, बेसिकली ये दो नाम ज़्यादा सामने आते हैं। Right. ठीक है, मैंने देखा आपके बारे में जब मैं रिसर्च करी थी दैट यू हैव वर्कड ऑन दीज टू। सो मतलब मुझे ना बेसिकली इनका इंटीग्रेशन डेटा साइंस के साथ समझ ज़्यादा नहीं आया है अभी तक।
मुझे ऐसा लगता है कि दे आर डिफरेंट डोमेन्स एंड दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द लाइक डेटाबेस पार्ट, जहाँ पे स्टोरेज का काम ज़्यादा आ रहा है, या डेटा इंजीनियरिंग पार्ट जहाँ पे डेटा पाइपलाइन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। राइट डेटा साइंस के साथ और ये क्लाउड्स का इंटीग्रेशन किस वे में है, वो मुझे थोड़ा समझाएंगे क्या? So from cloud perspective, I would say it has basically changed the way data science projects are today. ओके। मान लो years back क्या होता था, कभी कोई बड़ा डेटा सेट आया है या फिर आई नीड टू ट्रेन अ कॉम्प्लेक्स मॉडल, तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होता था, नॉट जस्ट डेटा साइंटिस्ट बट द होल टीम वर्किंग ऑन इट, कि इंफ्रा फिगर आउट करना पड़ेगा. राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रा, इट्स लाइक मल्टीपल एंगल्स से कि वो इंफ्रा स्केलिंग में स्केल अप करने में प्रॉब्लम आता है, या फिर स्पीड को देखना पड़ता है, अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो कंप्यूट, स्टोरेज, एक्सपेंसिव बहुत होता था अपना खुद का इंफ्रा अगर आप ले रहे हो. राइट। तो वो सब चीज़ों को कंसिडर मतलब ध्यान इतने सारे दे- ब्लॉकर्स हाँ। होने के बाद आप रियल प्रॉब्लम को भूल ही जाते हो. वो डेटा साइंस का यूज केस कहीं सप्रेस हो जाता है कि Yeah. अरे पहले ये चीज़ें सॉल्व करनी होगी, एंड टाइम टेकिंग भी होता था वो प्रोसेस. अभी विथ क्लाउड कमिंग इन, ये सारी प्रॉब्लम सडनली सप्रेस हो गई हैं। सप्रेस हो गई है, क्योंकि आपको कंप्यूट, स्टोरेज, इसका कॉस्ट tension, इफेक्टिवनेस, वो हाँ। सारी चीज़ें हैंडल हो जाती है. Yeah. So now we have the luxury कि okay, now let's focus on the real problem, कि हमें यूज केस क्या सॉल्व करना ओके, है. राइट। तो हम डेटा साइंस पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं. तो दैट इज काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने मेरी क्वेरी को। थैंक यू. अच्छा, अब थोड़ा जनरल टॉक करते हैं। देखिए, बीइंग अ फीमेल, आई नो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज अ लिटिल बिट मोर हार्श नहीं बोलेंगे, बट या डिफिकल्ट है चीज़ों को लेकर फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आप स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, में से कई सारी फीमेल्स ने ऐसे बोला है कि आपके इंटेलेक्ट पे सवाल उठाते हैं लोग कि विल यू बी एबल टू मैनेज दिस, और लाइक दैट। ऑन कैमरा बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइक नहीं लोग बोलते हैं, लेकिन या ऑफ कैमरा मुझसे बात की है लोगों ने, दे हैव टोल्ड मी somebody who's experienced for like 8 years and she's been asked will you be able to handle this. तो वो चीज़ हुई है, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या फीमेल इन कॉर्पोरेट? फ्रैंकली मेरे केस में आई हैड वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस इस मामले में, बिकॉज पॉसिबली द टीम आई हैव बीन, इट मैटर्स अ लॉट कि आप किस टीम के Yeah, साथ काम कर yeah. रहे हो. पर्सन टू पर्सन इट Yeah. डिफर्स. तो माई मैनेजर्स, मेरे टीममेट्स, आई हैव हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस. लाइक I don't remember someone actually, evaluating my performance based on my gender. Yeah. It has always been mainly about the skills, the contribution, and like very clear. But having said that, अगर हम बड़े स्केल पे बात करें इस चीज़ की, let's keep like I might be an edge case, but बड़े स्केल पे अगर बात करें तो I would say yes, there are challenges, and especially फीमेल के केस में स्पेशली, आई एम नॉट मैरिड येट, आई हैवंट गॉन थ्रू द प्रोसेस, बट दो मैरिड वुमेन से हाँ face a उनको lot, yeah. होता है. एंड इट्स द फैक्ट कि दे डू मैनेज मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल थिंग्स. एंड आई थिंक चेंज आ रहा है ओवर टाइम विद सोशल मीडिया स्पेशली Yeah, कमिंग yeah. इन, विद वी डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक हियर ओपनली. सो चेंज आ रहा है. You know, And- निष्ठा, जो रूरल एरिया से जो लड़कियां आती है ना, दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, दे आर Yeah. वेरी इंटेलिजेंट. टेलिंग यू द ओनली थिंग, मतलब उनको अगर आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं ग्रुप, मतलब हम ग्रुप्स में वगैरह बात करते हैं, हम यहाँ क्लासरूम में भी इंटरेक्ट करते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. Yeah. उनको टेक्निकल कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो वो ऐसे ऐसे आंसर कर देंगे. बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन पार्ट, या Yeah. 10 लोगों में उठकर अपना पर्सपेक्टिव रखने वाली बात आती है ना, तो वो बहुत पीछे रह जाती है. Yeah. आप ये सोचिए, मॉक इंटरव्यू जैसी चीज़ जो हम यहाँ पे रेगुलरली कंडक्ट कराते हैं, उसमें भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है ना. आई Right. हैव, ये तो सब छोड़िए, ये जो पॉडकास्ट वाली चीज़ है, पॉडकास्ट के लिए भी रेशियो विल बी लाइक 20% ऑफ द फीमेल ओनली अग्री फॉर द पॉडकास्ट. Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है ना, वो थोड़ी सी कम आ जाती है. तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़. आई रियली वॉन्ट टू वुमेन टू कम लाइक ओवरकम दिस पॉइंट. व्हाट वुड यू से ऑन दैट? या आई थिंक पर्सनली मेरा सजेशन ये होगा, एंड मैं बहुतों को ये बताती भी हूँ कि पुट योरसेल्फ इन द अनकंफर्टेबल सिचुएशन. होगा इनिशियल ईयर्स में गलतियाँ भी करोगे ना, नो वन इज गोइंग टू पॉइंट इट आउट. या लाइक मैंने फ्रेशर जब मैं फ्रेशर थी, या मे बी 3-4 साल के एक्सपीरियंस तक भी, नो वन एक्चुअली पॉइंट्स आउट, बिकॉज उनको भी पता है जूनियर है, सीख रहा है, इट्स फाइन.
Okay. And I have had really good managers. Like I've had managers who are like, हम humans हैं, we do mistake, it's fine. Oh, Relax. wow. Now let's focus on the solution. कि क्या करना है, problem को fix करना है. Everybody So should be lucky as you. yeah, so put yourself in uncomfortable situation. होगा एक बार mock interview, it might be. So the podcast for me also, it's the first time. So it's always It's first not time for looking like a everyone. first time, you're very comfortable with camera, you're very comfortably talking. So thank you. Well, I think it comes with experience, I Yeah, guess. of course. But yeah, so I would just say, क्योंकि अगर मैं एक ही कंपनी में या एक ही ग्रुप में बहुत सालों तक रहूंगी, तो I'm obviously going to be uncomfortable when I move to other group. Yeah. So look for change always. कि अरे अभी सीख लिया, अभी I'm not even saying कि company wise change करो, no, but learning के aspect से, okay, interact with multiple people, try to learn new things, put अपना सजेशंस दो ओपनली. गलत होगा इनिशियल ईयर्स में, इट्स टोटली फाइन, एंड लेटर ऑन आपको लगेगा कि ओके, एवरीवन इज लुकिंग अप टू यू कि अरे आपका क्या सजेशन है इस पे. थिंग्स चेंज ओवर Things टाइम. change, of course. तो जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप. Yeah, right. Take that first step. It's Yeah. important. अच्छा, अब थोड़ा सा एडवाइजिंग वाली बात चली रही है, तो थोड़ा फ्रेशर्स को अगर एडवाइस करना है कि उन्हें अपनी जर्नी, सपोज हु इज स्टार्टिंग हिज और हर जर्नी इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, तो किस किस पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करें, क्या क्या पॉइंट्स या टॉपिक्स पढ़ने के लिए उठाए जाएं, प्रैक्टिस कैसे की जाए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उस बेसिस पे थोड़ा सा गाइड. सो फ्रेशर्स के एंगल से फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, स्पेशली डेटा साइंस में ओपनिंग्स को हम साइड में रख देते हैं कि ओपनिंग्स कितनी है मार्केट में, दैट्स अ डिफरेंट बैटल ऑल टुगेदर. बट फ्रेशर्स के एंगल में आई वुड से बहुत ईजी है, स्पेशली डेटा साइंस के एंगल से, बिकॉज इनिशियल आई वुड से 2 साल तक अगर आप थियोरेटिकली स्ट्रांग हो, स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रांग हो, एंड जो कंटेंट ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है वो है आपके, आप सीख पा रहे हो, वो आपने सीखा हुआ है, देन इट्स वेरी इजी टू क्रैक द इंटरव्यूज, ट्रस्ट मी. ओके. डेटा साइंस की ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है. मतलब आपको कहीं स्पेशल पैसे भर के कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी स्ट्रांग है. आपको बस थोड़ा टाइम, डेडिकेशन, मेक नोट्स आउट ऑफ थिंग्स, डोंट लाइक. अच्छा, ये एक बहुत चीज़ होती है कि when you're going for interview, people are like, I don't remember this thing, statistics. I'm not saying coding ka syntax. Even when I interview people, candidates, I'm like, don't worry about the syntax, coding ke angle se, just, tell me your thought process, pseudo code लिख दो, ऐसा. Same goes with, but when it comes to statistics, आपको थोड़े concept, इट्स अ ये भूलने वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो याद नहीं रहते. इवन आई रिफ्रेश माई, जब भी थोड़ा टाइम होता है, अगेन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स अगेन. वो चीज़ ओवर टाइम आपको वो फिर आपके ब्लड में आ जाते हैं. हाँ, तो वो चीज़ों को सीरियसली लो, क्योंकि इंटरव्यू में वो चीज़ नहीं चलेगी कि यू विल बी लाइक मैं तो भूल गई वो. मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे, दे आर लाइक मुझे याद नहीं है अभी, एंड दे आर लाइक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. लाइक व्हेन आई सेड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है वो, फिर भी आप भूल जाते हैं. हाँ, क्योंकि आपने वो उसको उस हद तक रिवाइज नहीं किया, उसकी नोट्स नहीं बनाए. दैट्स बिकॉज ना पीपल डोंट थिंक कि फंडामेंटल्स आर इम्पॉर्टेंट. दे ओनली थिंक कि बस जो हम कोडिंग करेंगे या जो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके फेस पे थ्रो करेंगे, वो हमें एक जॉब दिलवा देगा. बट दैट्स नॉट द केस. आपको फंडामेंटल्स आने ही चाहिए. इनफैक्ट व्हेन आई जनरली, मैं जब इंटरव्यूज लेती हूँ, सबका अपना पर्सपेक्टिव होगा, बट मेरा पर्सनली व्हेन आई इंटरव्यू पीपल, आई डोंट रियली फोकस ऑन जो वो बता रहे कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया. आई एम लाइक दैट्स अ स्टोरी आप बना के, मतलब आपको पता है, दैट्स योर कंफर्ट जोन, तो मैं उसमें पढ़ती ही नहीं हूँ. द वे आई इवेल्युएट इज कि हाँ, आपके बेसिक स्ट्रांग है कि नहीं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई लुक फॉर. कि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है और आप मेरी इवन रिक्वायरमेंट LLM को लेकर है, बट आई विल बी कॉन्फिडेंट कि ये कर लेगा बंदा. अच्छा, मतलब सीख कर अगर हाँ, अगर बेसिक स्ट्रांग है, क्योंकि हमने भी सीखा ही है ओवर टाइम. मतलब हमारे जॉब के टाइम के जर्नी के थ्रू LLM वगैरह ये सब चीज़ें आई है, तो ऐसा नहीं है कि हम सीख के आए थे, हमने भी ओवर टाइम सीखा. एंड पीपल आर मेंटली रेडी फॉर इट. लाइक इवन ऑर्गेनाइजेशंस की ये चीज़ें रोज बदलेगी डेटा साइंस में. एवरी डे देयर इज न्यू थिंग कमिंग अप, सो इट्स फाइन. सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एनसाइक्लोपीडिया एंड लर्न एवरीथिंग. वो रिक्वायरमेंट नहीं है. आप बेसिकली अपना बेसिक स्ट्रांग करो, एंड whenever you are
एक वो जो स्टोरी है, लाइक डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स भी हम बात करें, देर आर फेजेस वेल डिफाइंड. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हो आप पहले, देन यू गो फॉर मॉडल बिल्डिंग, देन यू इवेल्युएट द मॉडल. तो ये पूरा एक सेट प्रोसेस। प्रोसेस है उसका. हम्म। एंड बहुत कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन उसको लेकर, तो वो इजीली हो सकता है. तो हर केस में उस चीज़ को अगर आप स्ट्रांग हो जाओगे उसमें, देन इट्स वेरी इजी टू. एंड स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, आई कीप टेलिंग देम कि सिर्फ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड. इवन आप 1-2 साल एक्सपीरियंस हो, पीपल हु वांट टू मूव टू डेटा साइंस नाउ, हम्म। फॉर देम ऑल्सो इट्स वेरी इजी. आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, ये देयर इज नो ऑप्शन देयर नोट्स हाँ, बना वो के ये, तो बट इट्स इजी टू स्विच उस स्टेज पे. ओके, मतलब यार हार्ड वर्क तो हर जगह की नेसेसिटी है. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज अभी हमें कंक्लूसिव पार्ट पे Yeah. जाना है. सर्टिफिकेशंस के बारे में मुझे पूछना था. सर्टिफिकेशंस आज के टाइम पे डेटा साइंस के फील्ड में कितने इंपॉर्टेंट है? लाइक इज इट ओनली फॉर द रिज्यूमे बिल्डिंग, और कि बाबा रिज्यूमे अच्छा दिखे और रिज्यूमे हमारा शॉर्ट लिस्टेड हो, या फिर रियली उनका कोई वैल्यू है आज के टाइम पे? आई पर्सनली जब मैं इंटरव्यूज लेती हूँ, आई रियली डोंट केयर अबाउट कि आपके सर्टिफिकेशंस या एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच होता है कि नहीं डेटा साइंस से. आई डोंट लुक फॉर इट. ओके. आई एम लाइक, आप क्या बता रहे हो कि समरी में रेज्यूम के आप क्या बता रहे हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती है डेटा साइंस के एंगल से. आई विल गो बाय दैट एंड आई विल इवेल्युएट बेस्ड ऑन दैट. सो Okay. anything I'm anything paid is not required. I'm being very clear on this. Anything paid is not required. बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है. एंड जब भी लर्निंग के एंगल से, आई ऑलवेज टेल पीपल, लोग क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी एक वीडियो निकाल दी टॉपिक को लेकर, वो एक वीडियो सुन ली 4-5 मिनट की, एंड दे विल बी सेटिस्फाइड फॉर दैट मोमेंट. बट what I suggest is go for playlist. पूरा पूरा प्लेलिस्ट. सुनिए, हाँ, राइट. तो टेक योर टाइम, प्लेलिस्ट को निकाल के उसमें से भी चूज करो विच वन इज बेस्ट फॉर यू. आपको किसका समझ आ रहा है. कुछ कोई बहुत हाई लेवल पे समझाता समझा है, रहा है. कोई बहुत ग्रैन्युलर लेवल पे जाके समझाता है. तो चूज द वन दैट इज वर्किंग फॉर यू, बट वो पूरी प्लेलिस्ट खत्म करो किसी भी टॉपिक को लेकर. या, राइट. क्योंकि वो स्टोरी शुरू हुई पर आप उसको खत्म कर ही नहीं रहे हो, तो आपको हमेशा वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा नहीं कभी. आएगा, राइट. तो वो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. या, इन डेप्थ नॉलेज इज वेरी हाँ. इंपॉर्टेंट. अगर आप वो बस सरफेस से अगर घूमकर वापस Yeah. आके यू थिंक यू नो एवरीथिंग, एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ईजी है डेटा साइंस में, बिकॉज वेबसाइट्स लाइक केगल एंड ऑल, वो डेटा सेट आपको मिल जाता है. अच्छा, जो भी टाइप हाँ, का. इन बिल्ट. अब तो मुझे केगल के बारे में काफ़ी लोगों ने बता दिया, तो मुझे पता है. अदरवाइज मुझे केगल के बारे में पता ही नहीं था, बिकॉज मुझे नहीं पता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉन ऑफ टेक. कोर्स. सो धीरे धीरे मैं आप लोगों से बात करती हूँ, एंड आई एम रियली फैसिनेटेड. मुझे मज़ा आता है सुनने में. मैं अपने खुद के क्वेश्चंस निकाल के लेकर आती हूँ, यूट्यूब से निकालती हूँ, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देखते हैं. तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे डिस्कशन करने में, और मुझे पता ही नहीं चला कि आधा घंटा निकल भी गया. सो एक लास्ट मैसेज निष्ठा आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस. Yeah, so I would say, firstly, I know data science, it's very overwhelming. It's evolving at a very high pace. So वो हमेशा रहेगा एंड वो आगे भी रहेगा. तो वो मान के चलो, मेरे लिए भी ओवरवेलमिंग है. इवन आफ्टर years of experience, it's overwhelming for me because every day new stuff is coming. Yeah. So but also realize कि वो challenging है, but it's also exciting. तो come into data science only if you are really you really enjoy the subject. Don't just come looking at अरे बहुत स्कोप है इसमें, बहुत जॉब्स होगी, बहुत पैकेज है. हाँ, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली. तो क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, Yeah. तो एट सम पॉइंट वो स्ट्रेस भी फिर आपको, अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो उस कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना बहुत इवन मेंटली इट्स नॉट गुड. तो गिव योर सेल्फ टाइम, थोड़ा टाइम दो. कंटेंट अवेलेबल है बहुत ऑनलाइन, थोड़ा सीखो. इफ़ यू फील कि हाँ ये 1 महीने में आई एंजॉयड द सब्जेक्ट, आई वांट टू गो फॉर इट, देन टेक द नेक्स्ट स्टेप. ओके, वो दैट्स वेरी गुड एडवाइस. थैंक यू वेरी you. मच. मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई एम Thank रियली होपिंग कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया. आधा घंटा कहाँ निकल गया, क्या बात मुझे की, भी कुछ नहीं भी पता याद नहीं है चला. मुझे. एंड दैट्स कॉल्ड अ गुड पॉडकास्ट, जब आपको पता ही नहीं हो कि आपने क्या बात की है. Yeah, true. Okay, so have a Thanks very for good having day. me. Yeah, and I'm really hoping that we'll get some good views, Yeah. and it will actually inspire some girls who are actually aiming for the data science field. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Yeah.